हे फैमिली, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड थर्ड सेम में जो सोसाइटी विजिट की रिपोर्ट बनती है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले अगर सोसाइटी विजिट आप गांव में कर रहे हो तो प्रधान के अंडर वो फाइल बनेगी, और अगर आप किसी शहर में कर रहे हो तो नगर पंचायत जो अध्यक्ष होता है या फिर वार्ड सदस्य उसके अंडर ये फाइल बनेगी। सबसे पहले हमें विजिटकर्ता का नाम लिखा जाता है, पर्यवेक्षक और उद्देश्य लिखे जाते हैं। इसके बाद आपको वहाँ पर जिस क्षेत्र का आप सोसाइटी विजिट कर रहे हो वहाँ का इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कौन से जिले में तहसील क्या है, फिर वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर लिखना पड़ता है। और इसके बाद जो वार्ड सदस्य है वहाँ का उनका परिचय देना पड़ता है, उनका नाम, वर्ग, शिक्षा, रोजगार क्या क्या है, सब चीज़ें लिखनी पड़ती है। इसके बाद आपका जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ता है। और फोटोज़ तो आपको सब जगह चिपकानी है। जब आप सोसाइटी विजिट करोगे तो तब आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि वार्ड सदस्य संख्या जो एक है उसमें जनसंख्या कितनी है और साक्षरता कितनी है, निरक्षरता कितनी है, पुरुष महिला सबके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। रोजगार प्राप्त जो पुरुष है वो कितने हैं, रोजगार प्राप्त महिलाएं कितनी है। इसके बाद आपको सुविधाओं के बारे में लिखना पड़ता है कि जिस क्षेत्र का आप सोसाइटी विजिट कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे कि पानी की गुणवत्ता कैसी है, एटीएम है, पोस्ट ऑफिस की क्या सुविधाएं हैं, या फिर यातायात की जो साधन है किस तरीके से है, संचार जो व्यवस्था है, शौचालय की स्थिति क्या है, और वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है। अगर आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी है, प्राथमिक विद्यालय है तो आप उनकी फ़ोटोज़ के साथ और ख़ुद भी आप उन वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ पे चिपका सकते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक था तो यहाँ पे फ़ोटोज़ लगाई हुई है मैंने, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नागनाथ पोखरी है उसकी भी फ़ोटोज़ चिपकाई हुई है। और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी था हमारे यहाँ पे, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से है। इसके बाद महिलाओं के लिए जो यहाँ पे आप जिस क्षेत्र का सोसाइटी विजिट कर रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, जैसे गौरा देवी कन्याधन योजना हो गई, ये तो सब जगह चल रही है। तो इस तरीके से आपको उन योजनाओं के बारे में लिखना है। इसके बाद आपको वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखना है, वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा क्या है, कौन से भोजन का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उस सब के बारे में आपको लिखना है। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं वहाँ पे, जैसे कि ढोल, दमाऊँ और गीत संगीत कौन कौन से हैं, त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। इन सब की डिटेल लिखने के बाद आपको समस्याएं लिखनी है कि आपने जिस वार्ड संख्या 1 के अंदर जैसे मैंने करा था तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लिखना है। और फिर आप लास्ट में आप सुझाव देंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दूर करने के लिए क्या क्या आपने चीज़ें करी, वो सुझाव यहाँ पे देंगे। और लास्ट में यहाँ पे सर्टिफिकेट लगता है कि आप लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट लगा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैंने जो है जो 2 हफ्ते की सोसाइटी विजिट की फ़ाइल होती है वो वार्ड सदस्य श्री योगेंद्र सिंह चौधरी के अंतर्गत पूर्ण की है, और लास्ट में उनके साइन और मोहर लगेगी। तो ऐसे बनती है सोसाइटी।